स्टूडेंट्स ये एनसीईआरटी प्रॉब्लम 2.9 फ्रॉम पेज नंबर 43 ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम है। ठीक है, तो इसकी स्टेटमेंट रीड करते हैं। द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट फॉर अ मेटल इज 7.00 into 10 raised to power 14 second inverse. Calculate the kinetic energy of an electron emitted when radiation of frequency nu equal to 1.0 into 10 raised to power 15 second inverse hits the metal. ठीक है, आपके पास थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी गिवन है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का मतलब है द मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस, और फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन गिवन है दैट इज 1.0 into 10 raised to power 15 second इनवर्स। और आपसे पूछा गया है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। तो काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए पहले हम रिलेशन जो है वो देखते हैं। तो हमारे पास जो एनर्जी ऑफ फोटोन आती है, सो एनर्जी ऑफ फोटोन वो किसके इक्वल होती है, वो थ्रेशोल्ड एनर्जी जो हमारे पास मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी एक इलेक्ट्रॉन को उसके मेटल सरफेस से रिमूव करने के लिए, उसे थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं, प्लस काइनेटिक एनर्जी। दैट मीन्स कि जो एक्स्ट्रा एनर्जी बच जाएगी, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और मूव करना स्टार्ट कर देगा, राइट। तो एनर्जी ऑफ फोटोन का फॉर्मूला हमारे पास h न्यू होता है, दैट मीन्स प्लैंक्स कांस्टेंट इनटू फ्रीक्वेंसी, और थ्रेशोल्ड एनर्जी h न्यू नॉट आती है, प्लस काइनेटिक एनर्जी एज इट इज। अब हमारा टारगेट क्या है कि हमने काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी है। तो काइनेटिक एनर्जी मैं एक साइड रख लूंगी इक्वल टू ये जो h न्यू नॉट है, ये जब मैं इक्वल टू के दूसरी साइड लेके जाऊंगी तो ये माइनस का हो जाएगा। सो h न्यू नॉट आ गया, राइट। अब न्यू की वैल्यू और न्यू नॉट की वैल्यू हमारे पास गिवन है। सो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू h क्या है यहाँ पे, दैट इज प्लैंक्स कांस्टेंट 6.626 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 34 जूल सेकेंड, राइट। और न्यू हमारे पास फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन है, दैट इज 1.0 इंटू 10 रेज टू पावर 15 सेकेंड इनवर्स। न्यू नॉट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, दैट इज 7.0 इंटू 10 रेज टू पावर 14 सेकेंड इनवर्स। सो यहां से मैं h जो है वो कॉमन ले सकती हूँ, राइट। सो h कॉमन ले लिया, पीछे क्या रह गया, न्यू माइनस न्यू नॉट, राइट। अब हम वैल्यूज पुट करेंगे। सो प्लैंक्स कांस्टेंट 6.626 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 34 जूल सेकेंड आ गया। न्यू की वैल्यू 1.0 इंटू 10 रेज टू पावर 15 आ गई, राइट, माइनस न्यू नॉट 7.0 इंटू 10 रेज टू पावर 14 सेकेंड इनवर्स आ गया। हमारे पास जब भी पावर्स जो हैं वो प्लस और माइनस में होती हैं, राइट, तो उनको हम क्या करते हैं, सेम बना के कॉमन निकाल लेते हैं। तो अगर ये वैल्यू देखी जाए, ठीक है, तो इसे हम वन पॉइंट जीरो इंटू 10 रेज टू पावर 1 प्लस 14 ऐसे लिख सकते हैं, राइट। अब ये जो 1 प्लस 14 का मतलब क्या है कि हमारे पास जो पावर्स हैं वो मल्टीप्लीकेशन में है, राइट। मल्टीप्लीकेशन में हम इसे ले लेंगे। सो 6.626 प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू एज इट इज आ गई, राइट। एंड ये जो पावर्स हैं ये हमारे पास कैसे आ जाएंगी, 10 रेज टू पावर 1 इंटू 10 रेज टू पावर 14 सेकेंड इनवर्स माइनस 7.0 इंटू 10 रेज टू पावर 14 सेकेंड इनवर्स बन गया। ये जो 10 है, ये जो मैं 1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो ये 10 ही बन जाएगा, राइट। सो 6.626 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 34 जूल सेकेंड आ गया। सो ये 10 आ गया इंटू 10 रेज टू पावर 14 सेकेंड इनवर्स माइनस 7.0 टू 10 रेज टू पावर 14 सेकेंड इनवर्स बन गया। अब दोनों पावर सेम हो गई हैं तो इन्हें हम कॉमन निकाल सकते हैं। प्लैंक्स कांस्टेंट 6.626 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 34 जूल सेकेंड, पावर मैंने कॉमन ले ली तो पीछे क्या रह गया, 10 माइनस 7 इंटू 10 रेज टू पावर 14 सेकेंड इनवर्स, राइट। 10 माइनस 7 ये हमारे पास क्या दे देगा, 3 दे देगा। सो 6.626 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 34 जूल सेकेंड इंटू 3 इंटू 10 रेज टू पावर 14 सेकेंड इनवर्स आ गया। सेकेंड इनवर्स इस सेकेंड के साथ कैंसिल कर दूंगी,
काइनेटिक एनर्जी जो है वो एक एनर्जी की फॉर्म है, तो उसकी यूनिट जूल में आने चाहिए, तो श्योरली हमारे पास केवल जूल ही बच गए हैं। सो 6.626 इंटू 3 इट विल बी 19.9 और पावर्स जो हैं वो हम कंपाइल कर देंगे। सो यहाँ पे पावर्स मल्टीप्लीकेशन में है तो ये सिंपली ऐड हो जाएंगी। सो -34 प्लस 14 जूल आ गया, राइट। अब ये वाला देखा जाए तो इसे भी हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है, तो मैं ये डेसिमल जो है ये अप टू 1 डिजिट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट मूव करूंगी। जब भी डेसिमल जो है वो राइट टू लेफ्ट मूव करता है तो पावर पॉजिटिव आती है। सो 1.99 ये एक डिजिट डिस्प्लेस हो रहा है तो 10⁻1 आ गया इनटू -34 प्लस 14 ये 10⁻⁻20 जूल दे देगा। अब ये दोनों पावर्स भी मल्टीप्लीकेशन में है तो ये सिंपली ऐड कर दोगे। सो 1.99 इंटू 10⁻1 -20 जूल आ जाएगा। तो आप अपना फाइनल आंसर जब देखोगे काइनेटिक एनर्जी का तो इट विल बी 1.99 1 -20 दैट विल बी 10⁻⁻19 जूल आ गया। दैट मीन्स कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी ऑब्जर्व हो रही है 1.99 इंटू 10⁻⁻19 जूल।